हेलो दोस्तों, आज 23 है और आज है फ्राइडे और आज यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक कवर्स होने वाले हैं जैसे इनहेरिटेंस हो गया, सुपर कीवर्ड का यूज़ हो गया, फाइनल और स्टैटिक हो गया और मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस इन जावा? Inheritance is one of the core concepts of object-oriented programming. It allows classes to inherit their properties and behavior of another classes in Java. This achieved using the extend keyword. अब इनहेरिटेंस वो होता है जैसे एक मेन क्लास बनाते हैं हम, सुपर क्लास, उससे इनहेरिट करके जो सेकेंड क्लास बनाते हैं उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं इनहेरिटेंस, जो एक मेन प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जैसे मान लो रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे कि आपके मम्मी हो गया या फिर पापा हो गया, तो वो आपके लिए पेरेंट क्लास हो गया। उनके कुछ आदत, उनके बिहेवियर, कुछ आपकी शक्ल सूरत कुछ मैच कर, तो उनसे कुछ प्रॉपर्टीज आप में इनहेरिट करके आ गया, तो आप हो गए चाइल्ड। तो वैसी एक पेरेंट क्लास, पेरेंट जैसे इसमें मेन क्लास को पेरेंट क्लास बोलते हैं और उससे इनहेरिट करके अगर कोई क्लास बनाई जाती है तो उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, देख पहला है इसमें सिंगल इनहेरिटेंस। इन सिंगल इनहेरिटेंस ए क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास। अब मान लो कि सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे इसमें एक ही मेन क्लास होता है, उससे ही दूसरा सब क्लास बनता है, उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मान लो कि कार एक वेहीकल है, ठीक है, तो इसमें कार एक वेहीकल है, उसका वॉइड हो गया रन, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हो गया वेहीकल इज रनिंग। उसके बाद एक्सटेंड करके वेहीकल बना दिया तो उसके फीचर्स देख लेते। कार है एयर कंडीशनर, म्यूजिक सिस्टम। मान लो कि कार के अंदर एसी भी लगी हुई है और म्यूजिक भी बजता है, तो इसको बोल सकते हैं ये इनहेरिटेड किया गया। ठीक है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको रन कर दो, आ गया। रियल लाइफ मैपिंग में देखो, व्हीकल्स जनरल प्रॉपर्टीज लाइक इंजन, कार, स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हीकल, एड एक्स्ट्रा फीचर्स। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ए क्लास इज डराइव फ्रॉम ए क्लास दैट इज ऑलरेडी डराइव फ्रॉम अनदर क्लास। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास है, जैसे मेरे पापा के पापा, उसको बोल सकते हैं मल्टी लेवल। जैसे वो मेरे दादा के कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पापा में आए गए, फिर मेरे पापा के प्रॉपर्टीज मेरे कुछ मुझ में आया हुआ, तो इसको बोल सकते हैं। जैसे एनिमल हो गया, मामल हो गया, डॉग हो गया, तो एनिमल में सारा प्रजाति आता है, मामल में एक आता है, उसके बाद उसमें डॉग आता है, तो इसको बोल सकते हैं एनिमल ईट फूड, हाँ, मामल्स वॉक ऑन लेग्स, हाँ, उसका डॉग्स बाग, तो ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो मैमल्स जनरल बिहेवियर जो होता है एनिमल का, मैमल क्या होता है, एट मोर स्पेसिफिक बिहेवियर, डॉग मोर स्पेसिफिक बिहेवियर हो गया। उसके बाद हेरिटिकल इनहेरिटेंस। इन हेरिटिकल इनहेरिटेंस मल्टीपल क्लासेस इनहेरिटेड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास। अब हेरिटिकल इनहेरिटेंस में ये होता है कि मान लो कि मल्टीपल जो होता है ना, छोटा छोटा क्लास, वो सिंगल पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया जाता है। जैसे व्हीकल हो गया, तो व्हीकल में क्या आता है, कार आता है, बाइक आता है, ट्रक आता है। तो मेन क्लास क्या हो गया, व्हीकल हो गया, और उसके छोटे छोटे क्लास क्या हो गया, कार आ गया, बाइक आ गया, ट्रक आ गया, जो आ गया। ठीक है, तो उसका प्रोग्रामिंग हो। रियल लाइफ मैप में देख लिया जाए तो क्या, व्हीकल मतलब यही कॉमन सुपर क्लास हो गया, जो व्हीकल का काम क्या होता है, हाँ, व्हीकल मतलब रन कराना एक दूसरे, इट इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। कार और बाइक क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल विद देयर ओन फीचर्स। अब मान लो कार में 4 व्हीलर है, बाइक में 2 व्हीलर है, ट्रक में 8 व्हीलर है, ऐसे। उसके बाद नोट कर लो कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लासेस। और एक और बात, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, दिस इज टू अवॉइड अनप्रिविलेज्ड, हाउएवर जावा सपोर्ट्स मल्टी इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के साथ सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं सुपर क्लास इन जावा। द सुपर कीवर्ड इज इन जावा इज यूज्ड टू रिफर द इनहेरिटेंट parent or class object. It is commonly used to inheritance the server of the following purpose. अब मान लो कि जैसे सुपर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है तो पेरेंट क्लास को कौन कॉल करने के लिए या फिर उसको इमिडिएट करने के लिए, तो उस चीज़ में सुपर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर हो रहा है, टू एक्सेस पेरेंट क्लास मेथड हो गया, टू एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल्स हो गया, तो ये सब प्रॉपर्टीज होते हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं सुपर कीवर्ड के साथ।
रियल लाइफ एनालॉजी में देख लो, इमेजिन यू आर ए सन और ए डॉटर हु इनहेरिटेंस क्वांटिटीज क्वालिटीज फ्रॉम योर पेरेंट। मान लो कि आप एक बेटा हो या बेटी हो, तो उसमें से कोई प्रॉपर्टीज होता है ना जो अपने पेरेंट्स से आ चुकी है आप में, तो ये सब हो गया। Sometimes if there is a conflict between your skills and your parent skills and you want to use your parent version, you say let me use my father recipe instead of mine। हाँ ये होता है। इन जावा दिस इज डन यूजिंग सुपर। जावा में क्या होता है, सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं इस चीज को करने के लिए, ठीक है। जैसे ये आ गया कॉलिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए ये आ गया एक प्रोग्राम। जैसे ये व्हीकल नाम का क्लास बनाया, उसमें क्या व्हीकल इज क्रिएटेड, उसका क्या क्लास आ गया एक्सटेंड करके, तो क्लास इज क्रिएटेड, उसके बाद नहीं क्लास नहीं सॉरी कार इज क्रिएटेड, ठीक है। ये आ गया, तो उसका आउटपुट क्या है, व्हीकल इज क्रिएटेड, उसके बाद कार इज क्रिएटेड आ गया। उसका रियल लाइफ एग्जांपल में देख लिया जाए तो एक कार इज ए व्हीकल, व्हेन यू क्रिएट ए कार द फर्स्ट व्हीकल यू क्रिएट इज द कार, देन द कार। पहले तो व्हीकल क्रिएट करते हैं, उसके बाद होता है तो कार। तो ये होता है एक्सेसिंग पेरेंट क्लास मेथड। आप पेरेंट क्लास मेथड को एक्सेस करने के लिए जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो गया, एनिमल मेक साउंड, एनिमल्स मेक साउंड हो गया, उसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या एनिमल्स डॉग्स आ गया, तो डॉग्स बार्क्स। उसका साउंड देखे तो कॉलिंग एनिमल साउंड, कॉलिंग डॉग साउंड, ठीक है। अब सुपर साउंड आ गया तो क्या, सुपर साउंड आ गया तो मतलब मेन चीज को कॉल कर रहे हैं ना, है उसका नाम देके डायरेक्ट सुपर साउंड लगा दिए तो मतलब मेन चीज एनिमल वाला को कॉल कर रहे हैं। हाँ साउंड की तो सोन में जो एक्सटेंड करके बनाया गया डॉग, तो उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल मेक्स ए साउंड हो गया, डॉग्स बार्क। रियल लाइफ एग्जांपल में दिखला जाए तो यू हैव योर ओन वे ऑफ टॉकिंग बट यू स्टिल इमिडिएट योर पेरेंट टर्न इफ नीडेड। मान लो कि आपके पास खुद का लैंग्वेज हो सकता है कि आप कोई सी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, लेकिन आप पेरेंट जो जिस लैंग्वेज में बात करते हो उसी लैंग्वेज में आप लोग भी अपना बात करते हो। कोई हिंदी में बात करता है, कोई गुजराती, मराठी, बंगाली, नेपाली जो हो, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिंग पेरेंट क्लास वेरिएबल हो गया, तो स्ट्रिंग मान लो कि पेरेंट हो गया, उसका स्ट्रिंग नेम हो गया, उसके बाद एक्सटेंड कर देंगे तो वो चाइल्ड हो गया, तो उसका सुपर नाम डालेंगे सुपर डॉट नेम, तो वो पेरेंट को कॉल करेगा, और नेम बस डालेंगे तो वो बस चाइल्ड को कॉल करेगा। सिंपल है, अगर देखा जाए तो बहुत काफ़ी सिंपल है, बस इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो मेन है उसको सुपर लगा के कॉल कर लो, सुपर लगाओगे तो वो मेन वाला ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, आपको वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज जस्ट नॉर्मल कॉल करोगे तो वो नॉर्मल कॉल होगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लीजिए, you and your parent have the same first name but you can clarify that I am in my parents name। हाँ सीधी सी बात है। मान लो कि आपका सर नेम क्या होता है, लास्ट सर में होता है ना कि मैं हूँ सौरभ शर्मा, तो मेरे पापा सबका नाम जो होता है ना लास्ट का सरनेम सबका वही लगाता है जो पेरेंट का होता है। आगे देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग व्हेन यू क्रिएट मल्टीपल मेथड्स एट द सेम क्लास टू हैव द सेम नेम दैट डिफरेंट पैरामीटर्स। अब मेथड ओवरलोडिंग ये होता है कि मान लो कि एक क्लास में बहुत सारे मेथड बना दिए, नाम सबका सेम है लेकिन उसके जो पैरामीटर्स है वो अलग है, उसका टाइप हो सकता है, उसका नंबर हो सकता है, उसका ऑर्डर हो सकता है, अलग अलग है, तो उसको मेथड ओवरलोडिंग बोल सकते हैं कि एक ही क्लास में मल्टीपल मेथड्स को बनाना। It is help in increasing the readability of the program by allowing the same method of handling different types of data। मान लो कि एक ही क्लास में अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गया, अलग अलग नाम, नाम तो एक ही है लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज के मेथड को हैंडल करना होगा, तो उस चीज को मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक प्रिंटर है, प्रिंटर में आपको प्रिंट करना सकते हैं, तो उसमें एक वर्ड पीडीएफ फाइल भी प्रिंट कर सकते हो, वर्ड फाइल भी प्रिंट कर सकते हैं और इमेज भी प्रिंट कर सकते हैं, वैसे ही ये हो गया। इसका आप देखो लो, प्रिंटर हो गया, सिस्टम डॉट प्रिंट हो गया, उसका पेजेस 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 पेजेस, फाइल टाइप, फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड ओवरराइडिंग ओकर्स व्हेन ए सब क्लास, जिसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, provides a specific implementation of a method already defining its in the super class। अब मान लो कि मेथड ओवरराइडिंग तब हुआ जाता है जब कोई चाइल्ड क्लास एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि एक मेथड होता है जो ऑलरेडी डिफाइन होता है सुपर क्लास में। मान लो कि सुपर क्लास में मैंने कुछ मेथड डिफाइन कर दिया कुछ, ठीक है,
और उसमें ही चाइल्ड क्लास में अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस प्रोसेस को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं. It allows runtime polymerization and helps in defining custom behavior of the child. ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो तब समझ में आएगा. जैसे व्हीकल साउंड हो गया, तो हर व्हीकल में अलग अलग साउंड होता है ना, कि किसी का हाफ मतलब किसी में हार्ड साउंड आता है, किसी में सॉफ्ट आता है. ठीक है, different vehicles have different sound even though they all have the method sound, their behavior is different. सब में अलग अलग डिफरेंट साउंड तो होता है, लेकिन सबका बिहेवियर अलग अलग होता है. ठीक है, ये रहा प्रोग्राम, इसको देख लो. उसके बाद क्या है, कार गोस बुम, बाइक गोस बुम 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 बुम, वो सबका अलग अलग है. ठीक है, उसके बाद आता है फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, फाइनल कीवर्ड इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट चेंजेस. अब फाइनल कीवर्ड तब यूज किया जाता है जब हम कोई रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं चेंजेस को, कि हमारा कोड में कोई और चेंजेस ना कर पाए, तो इसके लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं. फाइनल वेरिएबल हो गया जो इसका वेरिएबल वंस असाइन कैन नॉट बी चेंज, एक बार इसको असाइन कर दो दोबारा ये चेंज नहीं हो पाएगा. फाइनल मेथड आ गया तो इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं. फाइनल क्लास हो गया तो इसको इनहेरिटेड नहीं कर सकते हैं. तो फाइनल यूज करते हैं ताकि उस वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए. तब दिस इज थिंक ऑफ योर आधार नंबर. मान लो कि आधार नंबर का एक बार जब आधार नंबर क्रिएट हो जाता है तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. तो ये हो गया. ठीक है, रियल लाइफ में एग्जांपल में फाइनल क्लास देखो. इमेजिन ए क्लास ऑफ मैथ कंस्ट्रक्ट कांस्टेंट विच शुड नॉट बी चेंजेस बिटवीन द पाई. जैसे मान लो कि पाई का वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगा, 3.14 हो जाएगा. तो वही होता है, जो एक बार फिक्स कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते. और आता है स्टैटिक कीवर्ड इंस्टा. स्टैटिक वो होता है जिसको हम शेयर कर सकते हैं. शेयर ए वेरिएबल मेथड अमोंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास. इट बिलोंग्स टू क्लास नॉट इनहेरिटेंस. ये क्लास को बिलोंग करता है, इनहेरिटेंस को नहीं. ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज. मान लो कि इमेजिन ए कॉलेज वेयर ऑल स्टूडेंट्स शेयर द सेम नेम, सेम कॉलेज नेम, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट सेपरेटली मेक्स इट स्टैटिक. मान लो कि अब मैं कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो कॉलेज में मेरा जितना भी स्टूडेंट होगा सबको एक ही कॉलेज नाम दिया रहेगा, तो उस चीज़ को बोल सकते हैं. ठीक है, ये रहा उसका प्रोग्राम. मान लो DAVV यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है सौरभ, ये प्रिया बार बार आ रही है. ठीक है, जैसे मेथड ऑफ यूटिलिटी कैलकुलेटर हो गया. doesn't need to create object, you can directly call from the class. ठीक है, ये तो इतना ही था. फाइनल मतलब वही कैन नॉट बी चेंज, और स्टैटिक हो सकता है जो अक्रॉस मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो उसको. शेयर अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट्स, इस कॉलेज नेम हो गया. ठीक है, तो बस इतना ही था. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो डे 23 खत्म, मिलते हैं डे 24 को. तो आज के लिए इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.